खुदाम यस्सु जिसने हमें अपने साथ हमबेरास बनाया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का जो सवाल है, हमारे एक भाई हैं जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और इनका नाम खुरम है। इन्होंने पूछा है कि जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, तो इससे क्या मुराद है। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम पहले इस हवाले को पढ़ लेते हैं, यानी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 4 से 9वीं आयत तक। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। अब ये आयत एक पूरे पैसेज का हिस्सा है, यानी मत्ती 23 बाब उसकी 1 से 12 आयत। और ये एक और ऐसा हवाला है कि जहाँ यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों के गलत रवैये पर सख्त तनकीद करते हैं। तो इस हवाले में जो पहली चीज़ हमारे लिए काबिल गौर है वो ये है कि यीशु मसीह इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने जिस्मानी या बायोलॉजिकल जो बाप है उन्हें बाप नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो शख्सियात यहाँ पर मौज़ूए गुफ्तगू हैं वो यहूदियों की मजहबी क़यादत है। अब जिस ज़माने में यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, उस वक्त बनी इसराइल मुख्तलिफ तरह के फ़िरक़ों में बटे हुए थे, और जो सबसे मकबूल फ़िरका था और जिसकी लोग बड़ी ताज़ीम करते थे कि ये बड़े मजहबी लोग हैं, वो फ़की और फरीसी थे। फ़की से मुराद है जो बाइबल टीचर्स होते थे, और चूँकि ये अक्सर फरीसियों के फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसीलिए इनका नाम इकट्ठा ही आता था। और उस ज़माने में उस्ताद की हैसियत जो थी वो बाप के तौर पर समझी जाती थी। तो इनकी भी ख्वाहिश होती थी कि लोग हमें बाप कहकर पुकारें, और चूंकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो वो सभी लोग जो फिर इनके शागिर्द होते थे उनसे कहते थे कि हमारी हैसियत तुम्हारे माँ बाप, बल्कि बाज़ औक़ात समझा जाता था कि उनसे भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो कुछ हम तुमसे कहते हैं तुम पर करना वाजिब है, और अगर तुम नहीं करोगे तो ये जो 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, उसकी सरीहन नफ़ी होगी। तो यूँ हम देखते हैं कि जब ये अपने आप को उस्ताद और उसके साथ बाप और लीडर कहलाना पसंद करते, तो उसके पीछे जिनका पहला मकसद होता था वो ये होता था कि हमें बड़ा समझा जाए, हमें जो है एक बड़ी इज्जत दी जाए, और अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि आसपास सारे लोग हमें उस्ताद जी और बाप कहकर पुकार रहे हैं, ये अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते थे। और दूसरा फिर जैसे मैंने कहा कि ये इसको मैनिपुलेशन के लिए, कि दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए, और दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये टाइटल पसंद करते थे कि इन्हें बाप या उस्ताद या रब्बी या इस तरह के टाइटल से पुकारा जाए। तो इस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि तुमने फकीयों और फरीसियों की तरह नहीं बनना है। वो जो उनका रवैया है कि अपने आप को बड़ा बनाए, और उससे भी बढ़कर के जो इन्हें उस्ताद कहते हैं वो इनकी पूरी बात माने, और जो कुछ भी ये कहें वो बिला चूनो चरा इस पर अमल करे। तो ये यीशु मसीह का कहना है कि तुमने ऐसा नहीं करना है। ना सिर्फ तुम आपस में ही बहन भाई हो, बल्कि कलीसिया में जितने भी लोग होंगे तुमने समझना है कि वो तुम्हारे बहन भाई हैं। तुमने उनकी भलाई के लिए सोचना है, ना कि उन्हें अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जो कलीसियाई ओहदे यीशु मसीह ने कलीसिया में रखे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पर किसी को बाप कहा गया हो। इफ्सियों के ख़त में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो ओहदे इस्तेमाल हुए हैं वो रसूल हैं, नबी हैं, मुबश्शिर हैं, उस्ताद हैं और पास्टर्स हैं, जिनको पासबान या चरवाहे कहा गया है। इसी तरह तीमुथियुस और तीतुस के ख़त में जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम निगहबान का ओहदा कहते हैं, जिसको एपिस्कोपोस कहा जाता है, और जहीं से लफ्ज़ बिशप निकला है।
और फिर बुजुर्ग लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज एल्डर है। अब ये सारे ओहदे वो हैं जो कि दरअसल इस बात के बारे में बताते हैं कि इनकी खिदमत क्या है, और बेशक इसमें ताजीम का पहलू भी मौजूद है, लेकिन बाप जैसा कोई भी ओहदा हम नए अहदनामा में नहीं पढ़ते हैं। अब वो लोग जो इन टाइटल्स को इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर हमें पौलुस का हवाला देते हैं। तो आइए हम इस हवाले को भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा और जो पौलुस ने कहा उसमें फ़र्क क्या है। तो पहला कुरिन्थियों का 4 बाब और उसकी हम 17 से 19 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यस्सु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिब बनो। इसी वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में है तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। अब ज़ाहिर ये हवाला बड़े वाज़े तौर पर कहता है कि पौलुस अपने आप को बाप कहता है और कलीसिया को अपने फर्जंद कहता है, और इसी तरह से तीमुथियुस को भी अपना सच्चा फर्जंद कहकर पुकारता है। लेकिन जब हम एक कॉन्टेक्स्ट पर गौर करेंगे तो मेरा ईमान है कि बात कदरे वाज़े हो जाएगी। अब ये वो हवाला है कि जब पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया में मौजूद जो तफरकेबाजी है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप इससे पीछे पढ़े तो आप देखेंगे कि पौलुस इस कलीसिया को इस बात के लिए डांटता है कि कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई उपुलुस का और कोई कैफा का। और उसका सबब यह है कि जब पौलुस ने यह कलीसिया कायम की तो उसके कुछ अरसे बाद जाहिर है कि वो दूसरे इलाकों में चला गया, और उसके पीछे कई तरह के उस्ताद आते थे, जिनमें पतरस भी शामिल है, उपुलुस भी शामिल है और दीगर कई शामिल है। तो पौलुस यहां पर इस पैराए में बात कर रहा है कि उस्ताद अगरचे तुम्हारे बहुत सारे हो सकते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बहुत सारे उस्ताद हों भी, लेकिन तुम लोगों तक मसीही ईमान मेरे वसीले से पहुंचा है। तो इस तरह से मेरी हैसियत तुम्हारी जिंदगी में वो ही है जो कि एक जिस्मानी बाप की किसी इंसान के लिए होती है, कि गो उसके बहुत से उस्ताद हों और वो भी उसके लिए वालिद की तरह ही हों, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल फादर है, जो कि जिस्मानी बाप है, वो तो एक ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौलुस यहां पर एक मिसाल इस्तेमाल कर रहा है, ना कि उनसे यह मुतालबा कर रहा है कि वो उसे बाप कहकर पुकारे। और यही बात हम तीमुथियुस के बारे में भी कहते हैं। वो कहता है कि वो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, यानी कि जैसे एक जिस्मानी बाप की खुसूसियात उसके बेटों में पाई जाती हैं, तो इसी तरह से तीमुथियुस भी है कि ठीक वही ईमान जो मेरा है, मुझे पूरा यकीन है कि तीमुथियुस जब तुम्हारे पास आएगा तो वो बिल्कुल वही ईमान तुम तक पहुंचाएगा जो मैंने तुम्हें बताया। तो इसलिए तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, और जो कुछ वो कहता है तुम उसे करो। अगेन यहां पर ये एक मुहावरा है, ये एक मिसाल है जो पौलुस रसूल दे रहा है। तो यूं जो यीशु मसीह ने कहा वो वाज़े तौर पर एक हुक्म है कि तुमने ऐसे नहीं करना है। जो पौलुस कह रहा है वो मिसाल के तौर पर मुहावरतन इन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है। अब इससे आगे बाइबल मुकद्दस खामोश है, और मैं भी इस पर खामोश ही रहना चाहता हूं। लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा मुझे, आपको और हम सबको फजल दे कि जो भी खुदा हमें ओहदा देता है, जो भी इज्जत का मुकाम देता है, हम इसको अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, शो ऑफ के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमारी कोशिश हो कि जो भी हमारा ओहदा है, जिस काम के लिए दिया गया है, हम उस काम पर फोकस रहें और उसको पूरी दयानतदारी से करें, ताकि हम खुदा की नज़र में मकबूल हों, ना कि लोगों की नज़र में बड़े हों। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।